छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस की हार की चर्चा देश भर में है, क्योंकि यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि कमलनाथ की थी। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े हीरो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे और कैलाश के चुनावी मैनेजमेंट में कमलनाथ ऐसे फंसे कि 45 साल में पहली बार छिंदवाड़ा में बीजेपी का कमल खिला। देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जीत के असली हीरो बने कैलाश विजयवर्गीय। विजयवर्गीय के चुनावी मैनेजमेंट से 45 साल के बाद छिंदवाड़ा में खिला कमल। शाह के चाणक्य बंद कैलाश ने कमलनाथ को दी शिकस्त। कैलाश जहां जाते हैं कमल खिलाते हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जी हां, ये नारे एमपी की सियासत के शेर कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए गूंज रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जहां भी जाते हैं कमल खिलाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देना हो या फिर इंदौर की 1 नंबर विधानसभा में भाजपा का झंडा बुलंद करना हो, बीजेपी के नीति निर्धारक अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को जो जिम्मेदारी दी वो उन्होंने बखूबी निभाई। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की और वीडी की संगठन क्षमता और बहुत छोटे से समय में मोहन जी ने जिस प्रकार अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदेश में बताई उसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 के लिए छिंदवाड़ा सीट जीतना आसान नहीं था। ऐसे में बीजेपी आलाकमान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ के किले में सेंध लगाने के लिए अपने सेनापति कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद विजयवर्गीय ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि एक एक करके कमलनाथ के सारे करीबी बीजेपी के पाले में आते गए। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह हो या फिर नाथ के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले दीपक सक्सेना, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर जनपद पंचायत सदस्य, कैलाश के सियासी कनेक्शन से सबके सब भाजपा में शामिल होते गए। कोई फार्मूला नहीं। देखिए, हम सामान्यतः बहुत सरलता से चुनाव लड़ते हैं और जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं उनकी सेवा करके। हमने 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की, हमने किसानों की सेवा की, हमने महिला को सशक्तिकरण किया, हमने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार के लिए दरवाजे खोले हैं और इसलिए हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। उसके कारण आज लोगों का हमारे प्रति विश्वास है और ये 29 की 29 सीट आई है, इसीलिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। मंत्री विजयवर्गीय को जब छिंदवाड़ा प्रभारी बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने कमलनाथ के कुनबे को कमजोर करने की रणनीति बनाई। नाथ के गढ़ में ऐसा माहौल बनाया कि पिता पुत्र चुनावी तैयारियों में लगे रहे। आज छिंदवाड़ा की सियासी जमीन कमलनाथ के नीचे से खिसकती चली गई। नतीजा ये रहा कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा में ही उलझ कर रह गए और बाकी सीटों पर पहुंच ही नहीं पाए। देखिए, जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से पीएम के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश में विकास किया है और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास हुआ है, तो लोग चाहते हैं छिंदवाड़ा का भी विकास हो और वो जब भी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से प्रतिनिधि जीत कर जाए और इसीलिए माहौल बन गया वहाँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही जनप्रतिनिधि वहाँ से जीते। देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी ने कभी भी हल्की पॉलिटिक्स नहीं की, पर उनके बेटे नकुलनाथ ने जिस तरीके से वहाँ पर फर्जी वीडियो बनाकर और समाज में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ चलाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि ये कमलनाथ जी के संस्कार उनके बेटे में नहीं और इसलिए हम उनके इस कृत्य की निंदा भी करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों का वीडियो भी हमारे पास आ गया, जिससे उनके गलत कृत्य बहुत सामने आ गए। उनका चेहरा बेनकाब हो गया और मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस को हराना आसान नहीं था, लेकिन जिस जीत के लिए बीजेपी 45 सालों से तरस रही थी उस कसर को पूरा करने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका है और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी आलाकमान कैलाश विजयवर्गीय की इस मेहनत से गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।